हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और नरेशन की अगली कड़ी में हम आज इस तरह के सेंटेंसेस करने वाले हैं जिनसे हमें विश या डिज़ायर के बारे में पता चले। राइट, यानी कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है, जो वहाँ सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य यदि हो रहा है, उस कार्य से हमें क्या है, इच्छा का बोध हो रहा है, तो वहाँ किस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम आज सीखने वाले हैं। आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको विश, विशेस या विश्ड में बदल दिया जाता है। दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं और लेट को हटा दें। तो सबसे पहला जो सेंटेंस हमारे सामने है वो है राहुल सेड लेट मी गो आउट। राहुल ने कहा मुझे बाहर जाने दो। राइट, राहुल की इच्छा है। ये जो राहुल है, ये जो लेट के बाद मी है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि इसी राहुल ने कहा है कि मुझे बाहर जाने दो। तो राहुल ने यहाँ पर अपनी इच्छा व्यक्त की है बाहर जाने की। तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए, राहुल ने इच्छा व्यक्त की है तो इच्छा यानी डिजायर या फिर विज्ड। सैड पास्ट में है तो हम इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, विज्ड। राहुल विज्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। अब जब हमने दैट लगा दिया, लेट को लगाना नहीं है, तो दैट के बाद सेंटेंस सब्जेक्टिव केस के साथ स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर चूंकि मी और राहुल दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो इस मी, ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा राहुल के हिसाब से, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो राहुल यानी ही, तो राहुल का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। तो दैट के बाद सब्जेक्टिव केस हमें मिल गया, ही। अब इसके बाद लिखा जाएगा शुड, ही शुड गो आउट। दूसरा जो तरीका है इसे कन्वर्ट करने का वो है राहुल विज्ड। अब हम चाहते हैं कि ये लेट जो है हटाना ना पड़े, लेट यहीं पर रहे, तब किस तरह से बनाया जाएगा। तो हम क्या, इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू लगाएंगे और लेट को ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। राइट, टू लेट। जब हमने दैट लिखा तो सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्टिव केस से हो रही है, और जब हम टू लेट लिखते हैं तो सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पर क्या है, टू लेट। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, राहुल। राहुल यानी ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो टू लेट के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। जो हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, टू हिम, टू लेट हिम। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आने वाली है उससे पहले भी टू का प्रयोग किया जाता है, टू लेट हिम टू गो आउट। ये दो तरीके हैं जिनसे हम इसे बना सकते हैं। राइट, सीमा ने कहा लेट हिम बी माई फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, सीमा और ये जो हिम है दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि सीमा चाहती है कि उसे मेरा दोस्त होने दो या बनने दो। तो ये जो हिम है ये लड़के को इंगित कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ सीमा ने इच्छा जाहिर की है, सीमा विज्ड। पहले हम दैट से बनाएंगे, दैट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, लेट को हमने हटा दिया। हिम, चूंकि दैट के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस से स्टार्टिंग होना चाहिए। तो हिम कौन है, जाहिर सी बात है, लड़के को दोस्त बनाने के बारे में यहाँ बताया गया। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, और ये थर्ड पर्सन भी है तो बदलता नहीं है। तो ही के बाद हम लिखेंगे शुड, और बी माई फ्रेंड ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाएगा, ही शुड बी माई फ्रेंड। दूसरा तरीका आप सबके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि आप इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे दूसरे तरीके से, तो आप सभी जरूर बनाएं इसे। राइट, तीसरा क्या है सेंटेंस यहाँ पर, द टीचर सेड, टीचर ने कहा लेट मी हेल्प द स्टूडेंट्स। टीचर ने इच्छा जाहिर की है कि मुझे छात्रों की मदद करने दो। राइट, तो द टीचर, सेड की जगह विज्ड, क्योंकि सेड पास्ट में है। दैट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, लेट हटा दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये जो मी है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट यहाँ पर टीचर है, लेकिन टीचर कैसा है, कॉमन जेंडर है, ये ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। राइट, तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दैट ही या फिर सी, क्योंकि हमें दैट के बाद सब्जेक्टिव केस में स्टार्टिंग चाहिए। अब इसके बाद शुड, अब हेल्प द स्टूडेंट्स ऐसा ही लिखा जाएगा, हेल्प द स्टूडेंट्स। अगर हम चाहते हैं कि ये लेट यहीं पर रहे तो किस तरीके से बनेगा, द टीचर विज्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू, और लेट ऐसे ही लिखा जाएगा, विज्ड टू लेट। अब टू लेट लगाया है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो जहां पर हमने क्या है, मी फर्स्ट पर्सन है, मी ऑब्जेक्ट है,
और ऑब्जेक्ट यहाँ से हटेगा तो इसके स्थान पर ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। ये बदलेगा किसके हिसाब से? टीचर के हिसाब से। टीचर ही और सी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? हिम। और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? हर। तो टू लेट हिम और हर, राइट। अब ये जो हमने शुड लगाया था तो वर्ब से पहले टू नहीं थी, अब यहाँ पर शुड नहीं लगेगा तो वर्ब से पहले टू लगेगी। टू हेल्प द स्टूडेंट्स, इतना सा डिफरेंस है। द टीचर विज्ड टू लेट हिम और हर टू हेल्प द स्टूडेंट्स, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।